जो आगे चल कर के मार्ग निर्देश दे रही हैं। दूसरे साथी हैं उपाध्याय परमेष्ठी, जो साथ में निर्देश देते हुए मानो साथ में चल रहे हैं। और तीसरे साथी हैं साधु परमेष्ठी, जो साधना करते हुए अनुकरण करते हुए चले आ रहे हैं। महानुभाव, इनके साथ साथ भी अन्य भी उपकरण हैं। उपकृत कर्तरी धातु का अर्थ कार्य के अर्थ में आता है, किंतु उपकृत धातु एक अलग से है, उपकार करने के अर्थ में। कार्य करना अलग है, उपकार करना भी एक कार्य करना है। यद्यपि कर्ण शब्द का प्रयोग परिणामों से लिया जाता है जो अंतरंग के परिणामों को संभालने में सहायक हों और कार्य के परिणाम को संभालने में सहायक हों, वे उपकारक कहलाते हैं। उन उपकारकों को कहते हैं उपकरण। तो जिन मार्ग में कौन कौन उपकरण हैं, आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी लिखते हैं, ओवयरणम जिणम अज्ञे लिंगम जहाजाद रूपमिधि भड़िदम गुरुवैणम पी विणयो सुत्त जैनम चढ़िदिठम। महानुभाव, कितनी सुंदर गाथा लिखी आचार्य महोदय ने। ऐसा लगता जैसे इन चार उपकारकों में चार अनुयोगों का सार भर दिया हो। ऐसा लगता है ये चार शब्द, उन चार शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव, चार कसायों को प्रतिहत करने वाले ये अमोघ अस्त्र हैं। ऐसा लगता है ये चार वस्तुएं अनंत चतुष्टय को प्रकट करने के लिए पर्वत की तरह से हैं। जैसे पर्वत से झरना झरता है, वह शर्ता बन जाता है, वैसे इन चार शब्दों से आगे चल कर के अनंत चतुष्टय प्रकट हो सकता है। ये चार पुरुषार्थ को सम्यक्तता प्रदान करने वाले हैं। तो चार शब्द पुनः देखते हैं। जिन मार्ग में सबसे पहले उपकारक है चेतना का, वह यथाजात दिगंबर लिंग रूप। यथाजात माने, यथा माने जैसा, जात माने उत्पन्न हुआ था। जैसा शरीर हमारा जन्म के समय उत्पन्न हुआ था, माँ के गर्भ से जब जन्म लिया, उस समय हम वस्त्र आभूषण पहन करके नहीं आए। उस समय हमारे मन में कोई विकार नहीं, वचन हमारे कोई असंगत, विकृत, परुष, कटु, निंद और असत्य नहीं। उस समय हमारी शरीर की चेष्टाएं भी कसाय से अनुरंजित नहीं। तो ऐसा यथाजात दिगंबर रूप बाल्यावस्था में जो होता है वह तो सहज होता है, बड़े होते होते उस रूप में विकृतियां आने लगती हैं। इसलिए कहा कि जिन मार्ग में स्थित होने के लिए निर्विकार बालकवत निर्भय, निर्विकार बालकवत निर्भय, तिनके चरण धोक हमारी। जो बालक की तरह से निर्विकार हैं, निर्भय हैं, उनके चरणों में भव्य जीव त्रिकाल धोक लगाता है अपना कल्याण करने के लिए। प्रत्येक मुनिराज अन्य परमेष्ठी को नमस्कार करते समय अपनी आत्मा को भी नमस्कार करते हैं। उनके द्वारा उनकी आत्मा भी पूज्य है। वे अपनी आत्मा का भी स्मरण करते हैं, गुणों का कीर्तन करते हैं, और गुण कीर्तन करते करते अन्य का बंधन करते करते खुद का बंधन हो जाता है। महानुभाव, तो ये जिन मार्ग में सबसे पहला उपकरण है। जिन मार्ग को प्राप्त करने का यह तो प्रवेश पत्र है, जिन मुद्रा। जिन मुद्रा को प्राप्त नहीं किया तो समझो अभी आपने मोक्ष मार्ग में, जिनत्व के मार्ग में प्रवेश ही नहीं किया। उसके इच्छुक हैं, भावना भा रहे हैं, उसमें रुचि रखते हैं, या उसको दृष्टि कर ली है, देख रहे हैं,
आँखों से मार्ग प्राप्त कर लिया, चल के प्राप्त नहीं किया, शब्दों से प्राप्त कर लिया, कर्ण गोचर मार्ग हो गया, किंतु अभी आपने चलना प्रारंभ नहीं किया। चलना प्रारंभ करने का आशय है जब यथाजात दिगंबर मुनि बन गए, सर्व शावध का त्याग कर दिया, 5 महावतों को स्वीकार कर लिया, 5 सम्मति, 3 गुप्ती, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, शेष 7 विशेष गुणों को स्वीकार किया, 34 उत्तरों को स्वीकार किया, ऐसी वे परम दिगंबर मुद्रा, निर्विकार मुद्रा, परम शांत मुद्रा, वह सबसे पहला उपकरण है मोक्ष मार्ग में, जिन मार्ग में। उसे प्राप्त करके अब तो कुछ प्राप्त करने के लिए आवश्यकता नहीं है। अब तो मुनि महाराज बन गए, अब क्या चाहिए? अभी और भी आवश्यक है, क्योंकि केवल एक से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यदि केवल एक पकड़ लिया तो अभी तुमने केवल एक कदम आगे बढ़ाया है, पहुँचे कुछ नहीं। एक कदम से कोई भी व्यक्ति मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, कम से कम 2 कदम चाहिए। जैसे संसार परिभ्रमण के लिए राग और द्वेष 2 कदम होते हैं, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एक से गमन नहीं होता, पहले 2 कदम चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। या फिर 3 कदम ले लो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। या फिर 4 कदम ले लो, वह फिर मुनराज की अपेक्षा से 4 कदम हो गई। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के साथ साथ 4था कदम है तप। यदि कोई एक व्यक्ति एक ही पग से गमन करे, उछलता कूदता, तो वह थक जाएगा, ऊंचे पहाड़ को चढ़ नहीं पाएगा, नीचे उतर नहीं पाएगा। एक पैर से उछल के चलेगा तो गिर पड़ेगा, इसलिए 2 पैर तो कम से कम चाहिए। एक पैर से कुछ दूर तक उछल के चला गया, किंतु दुर्गम मार्गों को तय नहीं किया जाता, कम से कम 2 कदम चाहिए। 2 कदम हैं तो वे जैसे साइकिल जैसी हो गई, तो 2 पहिए वाली बात हो गई, तो सोचता है उससे गति कम है। अब वह साइकिल से फिर क्या करता है, अब तो 3 व्हीलर होना चाहिए, 3 व्हीलर की स्पीड और ज़्यादा हो गई। अब और स्पीड बढ़ानी है तो अब तो 4 व्हीलर होना चाहिए, उसकी स्पीड और ज़्यादा आ गई। अब और ज़्यादा चाहिए तो फिर लोग व्यक्ति अनेक व्हीलर बना देते हैं, ट्रेन बना दी, कुछ बना दिया, किंतु फिर वह हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन बनाते हैं। फिर वहाँ पर जब यान से जा रहे हैं तो पहिए की आवश्यकता नहीं, तब एकत्व विभक्त आत्मा में लीन हो गए, तब फिर बाहर के उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये 4 उपकरण अपन देख रहे थे। इसमें पहला उपकरण क्या था? लिंगम जहा जात रूप मिधि भड़िदम, यथा जात रूप, यही प्रथम चिन्ह है, ऐसा कहा है। काय का? जिणमग्गे, जिनेन्द्र भगवान के मार्ग का पहला उपकरण। उभयरणम जिणमग्गे लिंगम जहा जात मिधि भड़िदम, यथाजात लिंग ही पहला उपकरण है जिनेन्द्र भगवान के मार्ग का। तो दूसरा क्या है? गुरुवैणम पी विणयो सुत्त जैनम चढ़िदिठम। गुरुवैणम, दूसरा, अब मोक्ष मार्ग में चलना तो प्रारंभ कर लिया, यथाजात दिगंबर मुद्रा तो धारण कर ली। ऐसे समझो कोई सुबट युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया, वक्तर भी है, अस्त्र शस्त्र भी पास में है, घोड़े पर सवार भी हो गया, युद्ध में जाने के लिए तैयार है। पर आगे उसे और भी चाहिए, उसे अपने सेनापति का मार्गदर्शन चाहिए। यदि सेनापति का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो वह शत्रुओं के द्वारा घिर जाएगा, मारा जाएगा, और वह अपनी जन्मभूमि की, अपनी जननी की, अपने धर्म की, कर्तव्य की, संस्कृति की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आदर्श का, अपने आगे चलने वाले मार्गदर्शिता का निर्देश परम आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में भी जब साधक चलता है तो साधक के जीवन में एक जैसे कर्मों का उदय नहीं आता। कभी तीव्र पुण्य का उदय आ गया
तो तीव्र पुण्य के उदय में कितनी प्रतिकूलताएं आए, कितनी प्रतिकूलता आए, तब भी हंस हंस के सह रहा है, विशुद्धि बढ़ रही है, आनंद आ रहा है। उपवास में भी चल रहा, शरीर भी अस्वस्थ है तब भी चल रहा, शरीर में व्रण हो गई, घाव हो गए, फोड़ा फंसी हो गई, कोई परवाह नहीं, बड़ा आनंद आ रहा पुण्य के उदय में। किंतु जैसे ही जीवन में पाप का उदय आता है, तब सर्व अनुकूलता होने के बावजूद भी ये मन अनुकूल नहीं बन पाता है। मन फिर भी पाप का चिंतन करने लगता है, संक्लेशा बनाता है। इसलिए आवश्यकता है गुरु वैणम, गुरु वचन उसमें परम उपकारी होते हैं, नहीं तो व्यर्थ। तो गुरु वचन किस तरह उपकारी हैं? जैसे एक वैद्य किसी रोगी के लिए औषधि सेवन का निर्देश देता है, यदि निर्देश नहीं दे तो वही औषधि जो रोगापहारक है वही रोग कारक भी हो सकती है। इतना ही नहीं, वह औषधि प्राण घातक भी हो सकती है, वह औषधि संक्लेशोत्पादक भी हो सकती है। वह औषधि विधि चूक गई तो न केवल स्वयं के लिए रोग वृद्धि का कारण, मृत्यु का कारण है, हो सकता है आप उस औषधि से ऐसे किसी रोग को अपने शरीर में जन्म दे दें जिस रोग से आसपास के व्यक्ति भी रोगी हो जाएं, अर्थात वह आपका रोग संक्रामक भी हो सकता है। इसलिए बिना वैद्य के निर्देश के औषधि सेवन करना लाभदायक कम, हानिकारक ज़्यादा हो सकता है। मोक्ष मार्ग में भी गुरु के वचनों की आवश्यकता है। गुरु वचन के बिना अकेली मुनि मुद्रा कल्याण नहीं करती। गुरु के वचन के बिना केवल शास्त्रों का स्वाध्याय कल्याण नहीं करता। गुरु के उपदेश के बिना केवल तप करने से कर्म निर्जीर्ण नहीं होते। जैसे लोहार बताता है बेटा चोट मार, वह कहता है दाऊ चोट कहाँ मारनी है? यहाँ मारनी है। कैसी मारनी? जोर से कि धीमे? जोर से मार दी तो टूट ही जाए, धीमे। जैसे शिल्पकार मूर्ति पर चोट मारता है, धीमे धीमे मारता है, कहाँ जोर से मारनी कहाँ धीमे मारनी। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है आँख का तो कहाँ से चिरता है, कैसे करता है, इतना सावधान होता है। उसी प्रकार गुरु भी सावधान करते हैं। बेटा देख तू चल रहा है ना, ये रास्ता खतरनाक है, ये मोड़ आ सकता है, यहाँ पर थोड़ा गति धीमी कर ले, अब गति को बढ़ा दे, अब चढ़ाई आएगी, अवतार है, संभल, अपने आप को संभाल। तो गुरु के वचन इस प्रकार उस मोक्ष मार्गी को संभालने में निमित्त बनते हैं। तीसरा उपकरण क्या है? तीसरा उपकरण है दिगंबर मुद्रा को धारण करके, गुरु के वचनों को सुन करके उस मोक्ष मार्गी को अब विनम्र हो जाना चाहिए। क्योंकि ज्यों ज्यों वृक्ष फलों से सहित होता जाता है त्यों त्यों झुकता चला जाता है। यदि वृक्ष झुक नहीं रहा है तो समझ लेना चाहिए वह ऊंचा उठ रहा है, उस पर फल नहीं आ रही। फल आएंगे तो झुकेगा ही। झुके हुए फल वृक्ष से ये अनुमान लगाया जा सकता है इसमें कितने सारे फल लगे हैं। जितने सारे फल लगेंगे डालियों पर, वह डालियां उतनी ही झुकती चली जाएंगी। ठीक है, अच्छी बात है विनयशील होना, क्योंकि मोक्ष मार्ग अकड़ का मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग पकड़ का मार्ग नहीं है। उसमें किसी को पकड़ के भी नहीं चल सकते, अकड़ के भी नहीं चल सकते, और किसी को हम अपने हाथ पकड़ा करके भी नहीं चल सकते। बाहर तो चल सकते हैं, तो अकड़ का भी मार्ग नहीं है, पकड़ का भी मार्ग नहीं। फिर किसका मार्ग है? ये फक्कड़ का मार्ग। किसका है? फक्कड़। अकड़ नहीं, पकड़ नहीं, लक्कड़ नहीं, फक्कड़ बन जाओ। तो फक्कड़ बन के रहोगे तो मोक्ष मार्ग में चले जाओगे। तो ये विनम्रता फक्कड़पन से आती है। ये सोचो कुछ नहीं है, जो बाह्य उपलब्धि है सब पौधे उपलब्धि है, मेरी नहीं। जो मेरी आत्मा उपलब्धि उसे मैं किसी को दिखा नहीं सकता, और वह कोई व्यक्ति मुझसे छीन नहीं सकता। उस उपलब्धि को प्राप्त करके सहजता में आ जाता है। तो तीसरा उपकरण क्या हुआ? विनय। चौथा उपकरण, वे उपकरण कह रहे हैं जब तुम्हारे पास 3 उपकरण हों तब चौथे उपकरण का प्रयोग करना प्रारंभ कर देना। जैसे
बड़ी टाँकी से मूर्ति बनाने पत्थर तराशा, फिर छोटी टाँकी से तराशा, फिर बट्टी से मूर्ति को घिसा। अब उस पर केमिकल डाल दो जिससे उस मूर्ति का कलर फीका न पड़े, वज्रलेप कर दो। तो सूत्र अध्ययन या वज्रलेप की तरह से है। सूत्र अध्ययन व्यक्ति पहले से क्या करे? मुनि महाराज बने नहीं, शास्त्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया, हम मोक्ष मार्गी बन जाएंगे, ऐसे कोई मार्गी नहीं बनेंगे। जैसे पत्थर पर वज्रलेप करने से वह परमात्मा की मूर्ति नहीं हो जाती। पहले पत्थर को काटो, छांटो, तराशो, फिर छोटी छेनी से उसको घिस घिस के करो, बट्टी से घिसो, तब उसके बाद में तब वज्रलेप होता है। इसी तरह पहले दिगंबर मुनि बनो, गुरुओं के प्रत्येक वचन का, संकेत का अंतरात्मा से पालन करो। उसके बाद फिर रग रग में विनम्रता समा जाए। जैसे दूध के प्रत्येक कण में घी रहता है, वैसे शिष्य की रग रग में विनम्रता हो। ये चीज आ गई। अब उसके उपरांत क्या करना है? अब सूत्रों का अध्ययन करना है। अध्ययन करो। जिन मुद्रा को धारण करने का आशय दूध का होना, फिर गुरु वचन सुनने का आशय दही जम जाना, और विनय का आशय है नवनीत आ जाना, और सूत्र अध्ययन करने का आशय है नवनीत को तपा करके शुद्ध घी बना लेना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जब 4 उपकरण होते हैं तो वह भव्य जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हम भी आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं, आप भी अपने पुण्य को इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं, ये 4 उपकरण आपको भी मिल जाएं, और इन 4 उपकरणों को प्राप्त करके आप भी अपनी आत्मा का कल्याण करने में समर्थ हो सकें। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।